हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतवीर चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बेटा, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जो भी बच्चे पेपर देने गए हैं और पेपर दे के आके ही फ़ोन किया है सर मज़ा आ गया। जो हमने बेटा मैराथन क्लास ली थी है ना, जो इससे नेक्स्ट संडे को 17 नवंबर को जो हमने मैराथन क्लास ली थी, वहाँ से सारे क्वेश्चन आए हैं। और जो हम नोट्स पढ़ाया हमने धरोहर क्लासेज में, जो ऑफलाइन क्लासेज चल रही है हमारी, 100% जो क्वेश्चन आए हैं पूरे नोट्स से आए हैं। और एक जो हमने यहाँ ली थी मैराथन क्लास, उसके मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ देखो, हमने स्क्रीनशॉट लिया है, देखिए। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, इधर देखिए, गुड इवनिंग। चलो देखिए, हम फर्स्ट पेपर का देखते हैं, उसके बाद अभी जो शिफ्ट है उसका पेपर आने वाला है, फिर देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यहाँ बुग्याल है, क्या बेटा है? बुग्याल, बुग्याल। देखिए पूछा गया है बुग्याल क्या है, तो यहाँ देखिए हमने बुग्याल में लिखा था चरवाहे हैं। यहाँ देखो जो हमने लिया था, देखिए राजस्थान में जो कहते हैं हम इसको रायका रेवाड़ी कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है। फिर हिमाचल प्रदेश का एक ही लाइन से यानी एक पेज से 3 क्वेश्चन आए। यहाँ देखिए राजस्थान में जो चरवाहे हैं उनको क्या कहते हैं हम? रायका, ये क्वेश्चन आया है वहाँ से। फिर देखिए इसी लाइन से हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है गद्दी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? गद्दी। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट पेपर में वन्य प्राणी जीव, है ना, यहाँ से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? मैंने बताया आपको, देखिए स्क्रीनशॉट, 1972 में। ये बेटा एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, देखिए। फिर देखिए आगे, देखिए यह हमने देखो ये पढ़ाया है आपको उपापचय जनित रोग, मिल्क फीवर। ये कल की क्लास में भी हमने पढ़ाया है मिल्क फीवर। और देखिए सुबह आ गया ये मिल्क फीवर है, किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से होता है बेटा? कैल्शियम की कमी से। देखिए ये हमने कल ही पढ़ा अभी, गाय और भैंस में वत्सर जनन के समय काविंग टाइम, है ना, मिल्क फीवर के लक्षण है। क्या है बेटा? मिल्क फीवर के लक्षण कल की क्लास में बताया अभी। देखिए ये रहा, रक्त में कैल्शियम का बढ़ना, रक्त में पोटेशियम का बढ़ना, और देखिए रक्त में कैल्शियम का घटना। ये टिक भी कर रखा है, कल की क्लास में देख लीजिए आप। और ये आ गया मिल्क फीवर। क्या है बेटा? मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? आप सब जानते हो, कैल्शियम की कमी से। देखिए आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया बेटा, देखिए पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग है ना। ये देखो मैंने पहले भी बताया आपको मैराथन में, और कल भी बताया है, खुरपका मुंहपका, जिसको हम बेटा FMD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? FMD, फुट और माउथ डिजीज। देखिए किससे होता है ये सर्वाधिक? तो विषाणु जनित। किससे होता है? विषाणु जनित से। देखिए मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको, ये रहा खुरपका मुंहपका, है ना, ये मैराथन में बताया मैंने, खुरपका मुंहपका FMD। देखिए एप्थस वायरस, किससे हो रखा है? एप्थस वायरस। इसमें तो सिंपल पूछा है, यानी वायरस से होती है, एक जीवाणु से। मैंने आपको यहाँ तक बताया है किस वायरस से होती है? एप्थस वायरस से। बेटा आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते रही हैं, आप जुड़ते जाइए। कल का पेपर है और परसों का पेपर है, वो भी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये है आज का, आगे देखिए। और फिर क्वेश्चन आया, देखिए रेबीज के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहाँ रेबीज के लिए उत्तरदायी क्वेश्चन आया है सुबह की पारी में। तो रेबीज के लिए उत्तरदायी कौन है? विषाणु। कौन है बेटा? विषाणु, वायरस। विषाणु बोल दो, ये वायरस। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ रेबीज, ये रहा रेबीज। इसके नीचे देखो, ये मैंने FMD खुरपका मुंहपका बताया, इसके तुरंत बाद देखिए रेबीज बताया है। रेबीज देखिए किससे है? लाइसा वायरस। वायरस का नाम भी बताया है, लाइसा वायरस। तो एक ही लाइन से यहाँ 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, है ना। ये है बेटा कमाल, है ना, पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का।
यहाँ आइए आप ऑफलाइन में, फिर देखिए आगे क्वेश्चन। हाँ, और आगे आप बेटा तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी LSA के बच्चे हैं या फिर BLDA के हैं, हरियाणा से तैयारी कर रहे हैं और अपने राजस्थान के पशुधन सहायक के हैं, वो कोर्स खरीद सकते हैं वेट संजीवनी क्लासेस। इसमें हमने फर्स्ट ईयर का भी दे रखा है, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के HDP अभी जो कर रहे हैं वो भी बेटा उसमें जाके परचेज कर सकते हो। ABFO के हैं जो MP के तैयारी कर रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं, जाके डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ देखा हमने जो भी क्वेश्चन है कल की कल हमने करवाया, उससे पहले जो बेटा मैराथन क्लास करवाई थी, सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं देखिए। और अभी जो पेपर है वो आने वाला है, कुछ देर में पेपर आ जाएगा सेकेंड शिफ्ट का, उसको हम देखेंगे। तो देखिए उससे पहले हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए और क्या आ सकता है। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, मुर्गियों से संबंधित रोग बताए थे, मुर्गियों से संबंधित रोग, मुर्गियों से संबंधित रोग। देखिए यहां फिर से देख लेते हैं। मैंने 3 रोग बताए थे आपको। फर्स्ट रानीखेत, कौन सा बेटा, रानीखेत। सेकंड बताया था मेरेक रोग, मेरेक रोग। और थर्ड बताया आपको गंबोरो, कौन सा, गंबोरो रोग। तो देखिए ऐसे कैसे मैंने आपको मैराथन में बताया था, मुर्गियों से 3 ही रोग बताए थे बेटा, तीनों में से आपको एक मिल गया। पहली जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया ये पूछा गया है मेरेक रोग। कौन सा पूछा गया है, मेरेक। और आपको ये याद रखना है तीनों के तीनों ये वायरस से होते हैं। किससे होते हैं बेटा, वायरस से होते हैं। आगे की शिफ्ट में भी आ सकता, हो सकता है अभी जो शिफ्ट चल रही है उसमें आ जाए यहाँ से, है ना। और आगे भी अभी 2 दिन एग्जाम चलेंगे। देखिए तो रानीखेत, पहले तो आपको तीनों के तीनों किससे होते हैं याद रखना है, वायरस से। किससे होते हैं, वायरस। अब हम यहाँ नाम भी देख सकते हैं बेटा और गहराई में आ जाए तो रानीखेत, रे से आपको रानीखेत याद रखना है, और रे से रूबेला वायरस। कौन सा है, रूबेला वायरस। कौन सा वायरस है, रूबेला वायरस। फिर देखिए मेरेक रोग, इसके वायरस का नाम है अपने हर्पीज वायरस। कौन सा वायरस है, हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस। गंबोरो का वैसे याद रखना है बिरना वायरस। क्या है, बिरना वायरस, बिरना वायरस। यानी आपको ये याद रखना है पहले तो ये जीवाणु से होती है या वायरस से। तो तीनों के तीनों रोग कहीं भी दिख जाए, रानीखेत पूछ ले, मेरेक रोग पूछ ले और गंबोरो पूछ ले, तीनों वायरस से है। सिंपल सा क्वेश्चन अभी आया था पहले वाली शिफ्ट में, आगे आ सकता है। तो तीनों के तीनों वायरस से है। हम वायरस का नाम भी देख रहे हैं, यानी रोग कारक का नाम क्या है, रे से रूबेला, रे से रानीखेत। फिर देखिए मेरेक हर्पीज वायरस से, किससे है, हर्पीज वायरस। और देखिए गंबोरो, वैसे बोरो और वैसे बिरना वायरस। ये मुर्गियों के रोग है बेटा ना। और यहाँ हम साथ में देख लेते हैं, टीके आ जाते हैं कई बार, तीनों के टीके देखेंगे, है ना। या तो वायरस पूछ लेते हैं या फिर वैक्सीन पूछ लेते हैं, इनकी टीके यानी वैक्सीन। तीनों के टीके कैसे याद रखोगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेरेक। कौन सी बीमारी, मेरेक। तो मेरेक का टीका देखेंगे हम। दूसरा है रानीखेत का टीका, रानीखेत का टीका। और तीसरा है गंबोरो का टीका, गंबोरो का टीका। तो कई बार वायरस का नाम पूछ लेते हैं, कई बार इनके टीके का नाम पूछ लेते हैं। देखिए तो मेरेक का टीका बेटा 0 डे, 0 दिन पूछा हुआ है या 1 दिन की उम्र में, 0 दिन या 1 दिन की उम्र में, उम्र के चूजों में, उम्र के चूजों में। यानी समझिए यहाँ
मुर्गी ने ये अंडा दिया। क्या है भैया, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है और मुर्गी ने ये अंडा दिया। क्या दिया, ये अंडा। यहां समझिए आप सबसे पहले मुर्गी के द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया। देखिए, मुर्गी के द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, ओविपोजिशन। क्या कहते हैं भैया, ओविपोजिशन। क्या है, ओविपोजिशन। मुर्गी के द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया ये कहलाती है ओविपोजिशन। फिर देखो, अंडा दे दिया यानी ओविपोजिशन हो गई। अब इसके अंदर बेटा चूजा बनेगा। कब बनेगा, जब मुर्गी इसके ऊपर बैठेगी। ये अंडा है और मुर्गी इसके ऊपर क्या है, बैठ रही है। मुर्गी के द्वारा अंडे के ऊपर बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, ब्रूडिंग। क्या कहते हैं बेटा, ब्रूडिंग, या हिंदी में अंडे को सेकना। क्या कहते हैं, अंडे को सेकना। ठीक है, अब ये इसके ऊपर बैठ रही है यानी अंडा दिया उसके ये 21 दिन तक बैठती है। 21 दिन बाद यानी अंडे देने के 21 दिन बाद इससे चूजा बाहर आएगा। इस अंडे से क्या बाहर आ जाएगा, चूजा। 21 दिन बाद अंडे से बाहर क्या आएगा, चूजा। तो अंडे से चूजा बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, अंडे से चूजा बाहर आने की प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। अंडे से चूजा बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, हैचिंग, है ना। तो पूरी प्रोसेस समझो। यहाँ अंडे देने की प्रक्रिया को हमने बोला ओविपोजिशन। ठीक, क्लियर है। अब ये अंडे दिया, अंडे के 21 दिन बाद, अंडे देने के 21 दिन बाद उस अंडे से क्या बाहर आता है, चूजा बाहर आता है। इसको क्या कहते हैं हम, हैचिंग। क्या कहते हैं भैया, हैचिंग। और कितना समय लगा, 21 दिन। अभी ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, 21 दिन लगता है, यानी इसका नया नाम दे रखा है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या दे रखा है, इंक्यूबेशन पीरियड। आया हुआ क्वेश्चन है कि इंक्यूबेशन पीरियड मुर्गी में कितने दिन का होता है। तो कितने दिन का होता है ये, 21 दिन का। कितने दिन का है, 21 दिन। ठीक, फिर हम देखें यहाँ अंडे का वजन, नॉर्मल वजन पूछा हुआ है। अंडे का सामान्य वजन क्या है, तो 58 ग्राम। अंडे का सामान्य वजन क्या होता है, 58 ग्राम, है ना। अभी पूछा है उसमें रेंज दी है 50 से 60, तो ये एक्यूरेट कितना होता है, 58 ग्राम। ठीक है, ये मुर्गी है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि अंडे से चूजा बाहर आ रहा है, इसको हमने बोला हैचिंग। क्या बोला है, हैचिंग। तो जैसे ही हैचिंग होती है बेटा, दो प्रोसेस करते हैं, समझो। ये चूजा है, बाहर आया चूजा, ठीक है, और ये बाहर आते ही हम इसके दो प्रोसेस करेंगे। एक तो करेंगे इसकी चोंच तोड़ेंगे, उसको हम डीविकिंग कहते हैं, और टीका लगा देंगे मेरेक का। देखिए आपका पेपर आने वाला है सेकंड शिफ्ट का। हाँ सर, हाँ, चलो ठीक ठीक, ओके ओके। तो आपका पेपर भी आ गया है बेटा सेकंड शिफ्ट का, वो भी हम देखेंगे अभी। देखिए, बिल्कुल शेयर करते जाइए बेटा। बिल्कुल पहली शिफ्ट का बता रहा हूं मैं, अभी सेकंड शिफ्ट का आप देखेंगे, पेपर आ गया है। देखिए, पंकज जी मैं शिफ्ट भेज रहा हूं आपको ना। देखिए, इतने यहां देख लीजिए, वो भी आ रहा है। तो यहां जैसे ही अंडे से चूजा बाहर आएगा, इसको हम हैचिंग बोलेंगे। जैसे ही बेटा हैचिंग होती है, हैचिंग के समय हम 0 दिन या 1 दिन की उम्र में उसके टीका लगा देंगे। किस बीमारी का बेटा, मेरेक का। ठीक, और रानीखेत का पूछे तो हम लगाते हैं 7वें दिन। कौन से दिन, 7वें दिन और 14वें दिन। सीरियल वाइज याद रखना है। 14वें दिन हम लगाते हैं उसके गंबोरों का टीका, फर्स्ट। उसके 7 दिन बाद कौन सा है, रानीखेत। उसके 7 दिन बाद गंबोरों का टीका। किसका टीका, गंबोरों का टीका। आगे देखेंगे हम, सेकंड शिफ्ट का पेपर आ गया है, वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए,
हाँ गुरु जी। पहली शिफ्ट का पेपर, हाँ बेटा करवा रहे हैं सेकंड शिफ्ट का। तो बेटा आपने देखा ही होगा, जो भी बच्चे बैट संजीवनी क्लासेस से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, वो देख सकते हैं हमने मैराथन क्लास ले रखी है 5 घंटे की, उससे पेपर बाहर नहीं गया है, फिर से आप देख लीजिए। और जो बेटा ऑफलाइन आ रखे हैं यहाँ धरोहर क्लासेज में, उसके तो मजे ही मजे हैं, है ना। 100% क्वेश्चन आए हैं। और देखिए अभी हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के। ये देखिए यहाँ देखिए सेकंड शिफ्ट का पेपर। हाँ बड़ा करते हैं बेटा, हाँ कर रहे हैं। देखिए यहां देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम पशुपालन के देखेंगे बेटा, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां क्वेश्चन आया हुआ है 5वां क्वेश्चन, गोइटर। क्या है बेटा? गोइटर। सबको जवाब देना है यहां, जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए गोइटर क्वेश्चन पूछा है। गोइटर रोग है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? गलगंड। क्या कहते हैं भैया? देखिए तो ये किसकी कमी से हुआ है बेटा? ये हमने मैराथन में बताया है और ऑफलाइन भी बताया है। देखिए किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन। और आयोडीन किससे मिलता है? नमक से। तो हम क्या कहते हैं इसमें? फिर गलगंड हो जाता है। गोइटर बेटा धुआंधार क्या खाओ? नमक पियो, नमक के गुलगुले करो, है ना। ये है। तो किसकी कमी से हो रहा है? ये आयोडीन की कमी से, है ना। तो आपको क्या है, जब भी ऐसे गलसुए हो जाए, गलगंड हो जाए, तो नमक के गलगले करने चाहिए या नमक भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ, गोइटर किसकी कमी से है? आयोडीन की कमी से। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ 6 नंबर। गुरु जी आगे बढ़ाओ इसको, कैसे होगा? देखिए 6 नंबर कैसे नहीं आ रहा। यहां देखिए, यहां इंग्लिश में दिख रहा है, मैं बता देता हूं आपको। वैसे पशुपालन का नहीं है सर, चलने दो। 6 नंबर पशुपालन का नहीं है। कहाँ है ये पशुपालन का नहीं है, आगे देखेंगे। पहले हम पशुपालन का देखेंगे। देखिए यहां कहाँ है 7वां क्वेश्चन, कहाँ गया? कुएं तालाब, ये भी बेटा पशुपालन का नहीं है। छठा था ना अभी, 1 मिनट, कहाँ गया गुरुजी? आगे बढ़ाओ। इसके जस्ट बाद का 1 मिनट, ये रुकिए यहाँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से मानव के पाचन तंत्र। ये बेटा पशुपालन से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने मैराथन में बताया इसको। देखिए या हम देखते हैं, मैराथन क्लास में बताया इसको, मानव के पाचन तंत्र। देखिए निम्नलिखित में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां, देखिए हाँ आप सही से देखिएगा बेटा। मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। यहां मैंने आपको मैराथन बताया है। देखिए कौन कौन से अंग है यहां। देखिए ट्रेकिया, ट्रेकिया बेटा श्वसन तंत्र का भाग है। ट्रेकिया किसका है? श्वसन तंत्र का। मूत्राशय किसका है? उत्सर्जन तंत्र का। ये 2 कट गए। ईसोफेगस पाचन तंत्र का, फेरिंग्स पाचन तंत्र का,
मलाशय यानी रेक्टम भी किसका है? पाचन तंत्र का। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? ए, सी और ई। क्या हो गया? ए, सी, ई। ये पशुपालन का नहीं है, साइंस से क्वेश्चन आया है, पर मैंने आपको मैराथन में बताया है। चलो आगे देखिए, आगे बढ़ाओ सब। देखिए फिर यहां भी पशुपालन से संबंधित नहीं है। आगे बढ़िए, आगे चलिए। आगे चलिए बेटा, ये आगे देखिए, ये सब जीके के क्वेश्चन है। आगे चलते चलते हम पशुपालन का आते ही रोक देंगे। चलो सर आगे बढ़ो। देखिए आगे चलते हैं हम आगे, और जीके का बाद में सर करवाएंगे आपको। अभी केवल पशुपालन का देख लीजिए आप। चलो ये आ गया है, देखिए बेटा, ये 24 क्वेश्चन पशुपालन का आ गया है। देखिए सबके सब लाइव आ जाइए बेटा। हाँ देखिए, हाँ बेटा आप सही से दिख रहा है ना सर? सही से दिख नहीं रहा, सही से दिखेगा। आप देखिए, देखिए बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। देखो यहां दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है? यानी विदेशी नहीं है, विदेशी नहीं है। तो क्या दे रखी होगी बेटा? फिर देसी देखनी है आपको। क्या है? देसी को देखना है। क्या है बेटा? देसी। होल्स्टीन फ्रीजियन HF विदेशी है बेटा, HF बताया है आपको। जर्सी विदेशी है, ब्राउन स्विस विदेशी है। तीनों के तीनों नोट्स में लिखे हुए हैं बेटा, ऐसे कैसे, लाइन टू लाइन। और कांकरेज क्या है बेटा? कांकरेज है अपनी देसी। कांकरेज कैसी है? देसी है। कहाँ की मेन ओरिजिन कांकरेज मैंने बताया आपको, कच्छ का रन गुजरात, और अपने राजस्थान में तो मिलती ही मिलती है। देखिए ये हो गया। चलो आगे सर, आंसर क्या हो गया इसका? अपने कांकरेज। क्या है बेटा? बैक लेना सर एक मिनट। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कांकरेज है ना। आंसर क्या हो जाएगा? चेंज कर लेते हैं हम यहां। आंसर हो गया इसका कांकरेज। ये कांकरेज कैसी है? देसी। और ये सब कैसी है? विदेशी। तीनों विदेशी है, ये विदेशी, और ये हो गया अपना आंसर कांकरेज। चलो आगे बढ़ो। बिल्कुल बेटा, हाँ आप सही दिख रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बेटा, ये आ गया आपका क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल इज सजेस्टेड मिनिमम फ्लोर स्पेस फॉर हाउसिंग पर्पज? ये बेटा आपको मैंने मैराथन में भी बताया है क्वेश्चन। देखिए हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित किस प्रकार के पशु के लिए आवास के हेतु न्यूनतम तल या स्थान का सुझाव दिया गया है? किसको, आपको कौन सा जानवर है इनमें से जिसमें सबसे कम जगह की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, वयस्क भैंस, बछिया, छोटे बछड़े और वयस्क गाय। तो बेटा वयस्क दोनों काट दो, वयस्क गाय हो वयस्क भैंस हो, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ठीक। छोटे बछड़े और बछिया। छोटे बछड़े डाउन, देखिए डाउन काव, क्या दे रखा है? डाउन काव और हिपर। अब आपको यहां दोनों में चॉइस करना है। तो हिपर क्या होती है बेटा? मैंने बताया हुआ आपको वयस्क, वयस्क बताया है। गाय में अगर हम वयस्क मादा की बात करें तो काऊ को कहते हैं, वयस्क नर की बात करें तो बुल को, सांड को कहते हैं, और जवान की बात करें तो जवान नर को, यहां देखिए जवान नर, जवान नर को हम काऊ काप कहते हैं। क्या कहते हैं? काऊ काप।
ठीक। और जवान मादा को क्या कहते हैं? हिप्पर। क्या कहते हैं बेटा? हिप्पर। तो ये तो जवान है बेटा, इसको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो छोटे बछड़े हैं उनको सबसे कम जरूरत पड़ेगी जगह की। तो आंसर क्या हो गया? छोटे बछड़े। ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है? सबको रिप्लाई देना है। यहां क्या आंसर जाएगा फिर? छोटे। तो छोटा सा छोटा है जानवर, उसको सबसे कम जगह की जरूरत पड़ेगी। देखिए आगे, वहां से बढ़ाते जाइए आप। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आया है अपने। देखिए बेटा, ये पहली शिफ्ट में भी आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकता मात्रा पाई जाती है? यानी आपको बताना है यहां किसमें ज्यादा प्रोटीन है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है ना, प्रोटीन की ज्यादा अधिकतम मात्रा किसमें है? तो मांस में, यानी मीट में है, या अंडे में है, या मछली में है। तो यहां बेटा जो सबसे ज्यादा है वो मांस में है प्रोटीन। क्या है बेटा? मांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां हम बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आया है अपना। ये देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त को चुनना है, संक्रामक रोग नहीं है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से संक्रामक रोग नहीं है पूछा है। इंपॉर्टेंट क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक का मतलब है जो एक दूसरे से नहीं फैलता है ना, जो एक दूसरे से नहीं फैलता है वो क्या है? देखिए, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या है? टीबी आप सब जानते हैं एक दूसरे से फैलता है। चिकन पॉक्स का मतलब है बेटा वायरस, एक दूसरे से फैलेगा। हैजा, कॉलेरा, कुक्कुर खांसी चलती है, एक दूसरे से फैलेगा, है ना। कॉलेरा, हैजा भी फैलता है। कैंसर है, आंसर क्या है बेटा? कैंसर कभी भी एक दूसरे से नहीं फैलता। यदि किसी एक जानवर को, एक मनुष्य को कैंसर है तो दूसरे को नहीं होगा। और एक्चुअल में यहां समझेंगे हम कैंसर होता क्या है। कैंसर क्या होता है बेटा? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि। यदि सेल है, कोशिका है, वो अनकंट्रोल है ना, अनियमित तरीके से वृद्धि करे तो उसको हम कहते हैं कैंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सर, देख लीजिए यहां आगे चलिए। पशुपालन का नहीं है यहां, चलते जाइए। चलिए सर, हाँ ये देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और आया है यहां। सही है, देखिए वैसे ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। यहां से क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आरजीएम बोलते हैं हम, आरजीएम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्यों चला गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन? देखिए यहां, देखिए बेटा, अब सही से दिखेगा ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है बेटा, आपको जैसे ही गोकुल का मतलब गाय से संबंधित है ना। हाँ, गोकुल किससे संबंधित है इसी को पकड़ लेना था आपको। गोकुल कृष्ण भगवान, किससे? गाय से। बस गाय क्या है, किस में आएगी? गाय पशुपालन में आएगी। तो आपको तो देखिए यहाँ एक ही पकड़ना था, पशुपालन।
ठीक है, और डेयरी मंत्रालय, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, है ना। गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है बेटा हमारी जो देसी गाय है उनका संवर्धन बढ़ाने के लिए, देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है, जो कि किसके द्वारा चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, है ना, इसके द्वारा चलाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। चलो फिर देखिए, एक मिनट सर पीछे लीजिए, एक मिनट पीछे लीजिए। देखिए इससे पीछे एक और क्वेश्चन है इसमें, जस्ट उसके बाद ये रहा, इसके नहीं अभी जो सॉल्व करवाया है ना, ये तो आप काफी आगे आ गए। ये रही, यहां देखिए बेटा, डॉली ये आ गई है। देखिए डॉली नामक पहली क्लोन, देखिए डॉली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु हुई थी, ये थोड़ा सा घुमाया गया है बेटा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं आगे। इसमें एक मिनट, इसमें बेटा जो है वो लगभग आपके 7 है, लगभग 7 है, फिर भी हम देखेंगे 7 या 3 है, इसको छोड़िए आप, है ना। ये जीके से क्वेश्चन पूछा है, देखेंगे हम ये मृत्यु कब हुई थी इसकी, इसको पेंडिंग रखिए सर। कितने नंबर का है, 43 हम देखेंगे आगे, है ना, आगे देखेंगे इसको, आगे बढ़ाइए सर। फिर देखिए आगे, हाँ ये आ गया बेटा एक और क्वेश्चन पशुपालन का, देखिए हाँ ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डीग झालावाड़, देखिए डीग झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, तो राजस्थान में कौन सी पाई जाती, देखिए तो राजस्थान में तो बेटा देखिए भदावरी है, कहाँ की है भदावरी, यूपी की है भदावरी, ठीक है। मुर्रा ये दिल्ली ब्रीड है, जाफराबादी ये गुजरात की है, और महसाणा ये भी गुजरात की है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी नस्ल है जो मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र है ना, मतलब ये है अपना मेनली जो काफ रियरिंग सेंटर है डग, जो झालावाड़ में है, इसमें हम कौन सी रखते हैं बेटा, तो राजस्थान में तो मुर्रा है बेटा, क्या है मुर्रा, क्या है मुर्रा। लेकिन ये बेटा डीग है तो भदावरी इधर यूपी से संबंधित है, तो भदावरी भी हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है भदावरी, ये भी थोड़ा सा सस्पेंस है। वैसे राजस्थान में तो बेटा अभी जो आ रहा है सीमन वो केवल मुर्रा का है, किसका है, मुर्रा का आ रहा है, फिर भी ये डीग है, ये भदावरी हो सकती है, आगे हम देखेंगे इसको। देखिए आगे, फिर देखिए ये पहली बार जो शिफ्ट थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस पशु के वसा की सर्वाधिक मात्रा, किसमें सर्वाधिक फैट होती है, यहाँ फैट पूछा गया है, किसमें सर्वाधिक फैट है। देखिए निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा है, तो किसमें सर्वाधिक वसा है ये देखना है आपको, वसा किसमें सर्वाधिक है। दूध में पहला दे रखा है बेटा, मांस मीट में, मछली में, दूध में, अंडे में, ठीक है। तो यहाँ इनके ऑप्शन के अनुसार ज्यादा फैट किसमें है बेटा, तो ये है अपने अंडे, क्या है बेटा अंडे में। फिर आगे देखिए, एक मिनट सर वापस लीजिए, इधर भी एक क्वेश्चन है, आगे चलिए, नहीं है आगे चलिए, पशुपालन का देखना है हमको केवल, आगे चलो।
आगे चलो, 1 मिनट। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन आया है यहाँ। देखिए बेटा आगे, ये दिया है निम्न में से जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। ये बेटा साइंस का है, साइंस से क्वेश्चन पूछा है, फिर भी हम देख लेते हैं। त्वचा से तो बेटा कौन लेता है, केवल केंचुआ लेता है, तो आंसर इसका केंचुआ। साइंस का क्वेश्चन है, हम केवल पशुपालन देख रहे हैं अभी। देखिए आगे सर, ये है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अनुसार। गुरुजी आगे देखिए इसको, ये देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि प्रस्तावित की गई। हाँ आगे कीजिए इसको, चलिए आगे, आगे चलिए, चलिए आगे। हाँ एक और, 1 मिनट रुकिए, बैक लीजिए, बैक। हाँ ये एरिया, आगे देखिए बेटा। देखिए यहाँ बेटा मैंने आपको बताया है मैराथन में भी, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है। क्या है बेटा, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने आपको बताया था दांतों का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए इंग्लिश में देखिए यहाँ थोड़ा सा, कैनाइन यहाँ दे रखा है, अग्र चवर्णक, रदनक और कृतनक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, है ना। पाइलोरस नहीं है, क्या नहीं है, पाइलोरस। आंसर क्या चला जाएगा, पाइलोरस। फिर देखिए आगे, आगे चलिए सर, 1 मिनट रुकिए, चलिए आगे, आगे चलिए, आगे चलिए। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को। देखिए चलिए सर, मैं आपको बता दूंगा। देखिए आगे चलिए, चलिए सर, चलिए आगे, चलिए आगे, आगे चलिए। सभी को शेयर भी करना है बेटा, चलो आगे। सही से नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहेगा, देखेगा। तो ये थे अपने बेटा पशुपालन के क्वेश्चन। किसके थे, पशुपालन के। एक बार फिर से हम देख लेंगे, यहाँ 1-2 क्वेश्चन थे वो देख लीजिए जो टिक कर रखे हैं। डॉली, ये डॉली है बेटा, ये डॉली है, ये 7 में नहीं है बेटा, यहाँ देख लीजिए आप, इसने क्लिक गलत कर रखा है। ये आपके 2003 आएगा। डॉली में क्या आएगा, 2003 आएगा। क्या आएगा बेटा, 2003। ये हो ही गया, ये नोट से आया बेटा। इसमें बेटा जो ये सेकंड शिफ्ट है, इसमें थोड़े पशुपालन के कम क्वेश्चन दिए हैं, पशुपालन के थोड़े कम क्वेश्चन दिए हैं। आगे देखिए क्या आ सकता है, मैंने अभी बताया आपको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, जो भी बेटे अभी तैयारी कर रहे हैं, कल एग्जाम देने जाएंगे या परसों एग्जाम देने जाएंगे। देखिए
अब हम देखेंगे कल, जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं या जिनका परसों एग्जाम है, क्या क्या आ सकता है देख लीजिए एक बार। हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, एक तो मुर्गी का याद रखना आपको, मुर्गी के रोग याद रखने हैं। क्या है बेटा? मुर्गी के रोग। तो वायरस के मैंने बता दिया आपको, अभी बताए हैं। वायरस के आपको 3 रोग याद रखने हैं। वायरस के केवल 3 मिल जाएंगे, रानीखेत है, मेरेक है और गंबोरो है। ठीक है, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। पूछ सकते हैं रानीखेत, मेरेक, गंबोरो तीनों किससे होती है? वायरस से होती है। सबको आंसर देना है बेटा, किससे होती है? वायरस से। ठीक है, वायरस से होती है। फिर वायरस का नाम पूछ ले आपसे, तो यहाँ वायरस का नाम भी हम देखेंगे। रैसे रानीखेत, रैसे रूबेला। अभी पूछा है बेटा ये मेरेक किससे होती है? हर्पीज वायरस से। किससे है? हर्पीज वायरस। और गंबोरो से वेरना वायरस। तो बेटा आपको फिर से मैं कह रहा हूं, जो मैराथन क्लास ली है उसको आप देख के जाइए, सर्च कीजिए, उसमें 5 घंटे की क्लास है, वहां से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम जानवरों में बात करें। जानवरों में, तो जानवरों में क्या आ सकता है? देखिए, जानवरों में बेटा एफएमडी आ सकती है। क्या आ सकती है? एफएमडी। और अभी देखा हमने रेबीज। क्या है? रेबीज। एक और याद कर लीजिए, ऐड कर लीजिए यहां, पीपीआर। क्या है बेटा? पीपीआर। तीनों के तीनों किससे है? याद रखना है आपको, वायरस से है। किससे है? तीनों के तीनों वायरस है। मैंने पहले भी मैराथन में बताया है। तो एफएमडी भी क्वेश्चन आ चुका है और रेबीज भी क्वेश्चन आ चुका है। पीपीआर आ सकता है, याद रखना है। ठीक है, पीपीआर या पॉक्स वायरस पूछ ले आपसे। पॉक्स भी किससे है? पॉक्स वायरस है। क्या है बेटा? पॉक्स वायरस है। चिकन पॉक्स पूछ ले आपसे, फाउल पॉक्स पूछ ले। ठीक है, एलएसडी। क्वेश्चन बेटा एक और याद रखना है आपको, 5वां लंपी वायरस। कौन सा वायरस? लंपी वायरस। कौन सा वायरस? कौन सा है ये? एलएसडी। जो बीमारी का नाम है एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज। खूब हाहाकार मचाया था लंपी स्किन डिजीज ने। तो वायरस लंपी वायरस है, लेकिन लंपी वायरस के साथ साथ आपको एक और इसका अन्य नाम है, वैसे लंपी नाम नहीं है इसके, लंपी तो बाद में रखा है। कैप्री पॉक्स वायरस है बेटा। कौन सा है? कैप्री पॉक्स वायरस। ये पॉक्स फैमिली का ही है ना। कैप्री पॉक्स वायरस है इसका नाम। ये लंपी रोग करता है। क्या करता है? एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज करता है। ये आपको और देख के जाने हैं। बिल्कुल बेटा, सबको आशीर्वाद है, आशीर्वाद दीजिए बेटा। पढ़ के जाइए, मैराथन क्लास को देखिए, बिल्कुल पेपर मिलेगा आपका। ये हो गए बेटा वायरस। किससे बताया मैंने? वायरस। एक बार नाम लिख लिया। अभी देखा हमने एफएमडी, एप्थस वायरस। किससे होती है? एप्थस वायरस से। ठीक है, फिर है रेबीज, रेब्डो वायरस। कौन सा? रेब्डो वायरस या फिर लाइसा वायरस। रेब्डो वायरस या लाइसा वायरस। ठीक है, पीपीआर कौन सा है? मोरबली वायरस। कौन सा वायरस है बेटा? मोरबली वायरस। पीपीआर है मोरबली वायरस। पॉक्स वायरस, नाम से ही पता चल रहा है, पॉक्स है, ये बता दिया। कैप्री। फिर देखिए यहाँ जीवाणु के याद देख लीजिए। यहाँ जीवाणु जनित रोग। जीवाणु के फर्स्ट याद रखना है आपको, गलघोंटू। क्या है बेटा? गलघोंटू आया है क्वेश्चन। लंगड़ा बुखार, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार। तीसरा है फड़किया। क्या है बेटा? फड़किया। चौथा है एंथ्रेक्स। क्या है बेटा? एंथ्रेक्स, है ना। यहाँ मैं कम ही बता रहा हूँ आपको। ये चारों किससे होती है? गलघोंटू, लंगड़ा। इसको हम HSV बोलते हैं, इसको BQ कहते हैं और इसको ET कहते हैं। ठीक है, ये एंथ्रेक्स हो गया। तो चारों के चारों किससे हो रही है? यहाँ जीवाणु से। जीवाणु का नाम देखेंगे हम। ये होती है बेटा पास्चुरेला से। किससे होती है? पास्चुरेला मल्टोसिडा। पास्चुरेला मल्टोसिडा। फिर देखिए BQ किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम से। किससे होती है?
क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम चौबाई से होती है। और फड़की आईटी किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज, परफ्रिंजेज, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज से होती है। एंथ्रेक्स किससे होती है? बैसिलस से। किससे होती है? बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस। ये देख लीजिए। तो जीवाणु, वायरस इंपॉर्टेंट। फिर एक लास्ट देख लीजिए आप, उपापचयी रोग। कौन से रोग? उपापचयी, उपापचयी रोग। उपापचयी में हमने कल भी देखा था, फिर से देख लीजिए। मिल्क फीवर, क्या है बेटा? मिल्क फीवर। फिर देख लीजिए आप डाउनर काउ सिंड्रोम, डाउनर काउ सिंड्रोम, डाउनर काउ सिंड्रोम। ये किससे होती है? ये दोनों के दोनों कैल्शियम की कमी से। देखिए यहाँ मिल्क फीवर तो केवल बेटा कैल्शियम की कमी से। अभी आया है क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, कैल्शियम की कमी से। डाउनर काउ कैल्शियम की कमी से भी होता है, फास्फोरस की कमी भी हो जाती है, और प्रोटीन, तीनों की कमी से होता है, तीनों की कमी से होता है। फिर देख लीजिए तीसरी पीपीएच, पीपीएच जिसको हम लहू मूतना भी कहते हैं, लहू मूतना। इसमें क्या है बेटा? यूरिन है, पेशाब है, वो लाल आता है। क्या आता है? लाल। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से, फास्फोरस की कमी से। फिर देखिए यहाँ टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी बेटा ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से। लेकिन घोड़ी में पूछे, घोड़ी में कैल्शियम की कमी से है, घोड़ी में कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। ठीक है। फास्फोरस की कमी से एक और याद रखना है, पी की कमी से, पी की कमी से एक पाई का रोग होता है। क्या होता है? पाई का रोग, जिसमें जानवर है वो कुछ भी खा लेता है, अनसेगमेंटेड खा लेता है ना, थैलिया खा लेता है, वो फास्फोरस की कमी होती है। ये याद रखने हैं आपको। फिर परजीवी याद रखने हैं आपको। क्या है? परजीवी जनित याद रखने हैं। देख लीजिए यहाँ परजीवी, परजीवी है ना, आप सब जानते हो, बाह्य परजीवी, अंत्य परजीवी, बाह्य परजीवी, अंत्य परजीवी, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब क्या है बेटा? जो शरीर के बाहर लगते हैं, शरीर के बाहर लगते हैं उनको बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे कि जू है, चीचड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही अंतः परजीवी, क्या है बेटा? अंतः परजीवी, जो शरीर की आंतरिक संरचना पे लगते हैं। जैसे आंतरिक परजीवी में बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, है ना। आंतरिक परजीवी में जैसे आपने नाम सुना होगा फेसियोला, फेसियोला किसका परजीवी है? लीवर का परजीवी, लीवर का परजीवी, ये आंतरिक परजीवी हो गया। ठीक है। ऐसे ही सर्रा, अभी क्वेश्चन आया है, सर्रा, सर्रा ट्रिप्नोसोमा किससे होती है? ट्रिप्नोसोमा इवांसी से, ट्रिप्नोसोमा इवांसी किस में होता है? ये ऊंट में होता है रोग, मुख्यतः किसमें? ऊंट में। ये सब आंतरिक परजीवी है, बहुत सारे हैं, मैंने बता रखे हैं, आप मैराथन में देख लीजिए। चलो बाकी कल पढ़ते हैं हम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिए बेटा, और मैराथन को जरूर देख के जाना है जो भी तैयारी कर रहे हैं, कल जाएंगे या परसों। ओके, धन्यवाद।